तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया और भारत की तरफ से ये ब्रह्मोस मिसाइल का कोई ऐसा वैसा परीक्षण नहीं था, बल्कि काफी खास ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण को अंजाम दिया गया था और वो भी काफी खास जगह से। और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से इस परीक्षण को यूनाइटेड किंगडम के मीडिया के तरफ से बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो परीक्षण है ये कई सारे विदेशी मीडिया के आउटलेट में धूम मचा रहा है। दोस्तों असल में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भारत की तरफ से किया गया है वो है ब्रह्मोस ER, मतलब ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन। और ये मिसाइल का परीक्षण अंडमान आइलैंड से हुआ है जो कि इंडियन ओशन के एक ऐसे रीजन में स्थित है जहां से कि पूरा इंडियन ओशन के अंदर आना जाना को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब मलाक्का स्ट्रेट के नजदीक। और ये मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए काफी क्रिटिकल जगह है और चाइना को भी पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के कारण भारत मलाक्का स्ट्रेट को कभी भी ब्लॉक कर सकता है और चाइना के संपूर्ण ट्रेड और संपूर्ण एनर्जी फ्लो को रोक सकता है। दोस्तों यूके के जेन्स मीडिया हाउस में इंडियन आर्मी के बयान के हवाला देते हुए ये बताया गया है कि ये जो मिसाइल का परीक्षण था ये असल में 10 अक्टूबर के दिन अंडमान निकोबार आइलैंड से किया गया था और मिसाइल का परीक्षण इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया था। और ये मिसाइल ब्रह्मोस ER मतलब एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है और वो भी लैंड अटैक वर्जन, मतलब एक ऐसा मिसाइल जो कि जमीन से दागने के बाद जमीनी टारगेटों को निशाना बनाता है। अब दोस्तों जेन्स मीडिया हाउस के इस आर्टिकल में आर्मी के हवाला देते हुए ये भी बताया गया है कि ये जो ब्रह्मोस ER मिसाइल का टेस्ट हुआ है ये असल में आर्मी के तरफ से एज ए पार्ट ऑफ इंडक्शन ट्रायल के रूप में किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों को अब तक इंडक्ट नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन आर्मी इन ट्रायलों के आउटकम्स के बेस पे इन मिसाइलों को जल्द ही इंडक्ट करेगा। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल करने से पहले और भी ट्रायल इन मिसाइलों को किया जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे वर्जन इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल हो चुका है और जिस तरीके से इन मिसाइलों को तैयार किया गया है, जिस तरीके से ट्रायल किया जा रहा है, इससे एक बात साफ है कि इंडियन आर्मी इन मिसाइलों को जल्द से जल्द अपने बेड़े में इंडक्ट करेगा। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल कितना खतरनाक मिसाइल है इसके बारे में आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जिन्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं उनके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो मिसाइल है इसे रशिया और भारत के द्वारा ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत बनाया गया था। और ये जो मिसाइल है ये काफी तेज रफ्तार वाला मिसाइल है, मतलब करीबन ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना रफ्तार में टारगेट को निशाना बना सकता है। और ये जो मिसाइल है ये जमीन से, समुद्र से, हवा से, पानी के नीचे से कहीं से भी दागा जा सकता है। और इन्हीं कारणों की वजह से इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों बेड़े में ही इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऊपर से दोस्तों इतने हाई स्पीड मिसाइल के साथ ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है और एकदम लो फ्लाई करने के साथ साथ ये लो प्रोफाइल भी रहता है, जिसके कारण इन मिसाइलों को देख पाना ही नामुमकिन है। और ऊपर से अगर दोस्तों देख भी लिया जाता है तब भी इन मिसाइलों के रफ्तार के कारण इसके जो रिएक्शन टाइम है इतना कम है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन मिसाइलों को मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है। वहीं पे दोस्तों जब ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रशिया के द्वारा बनाया गया था तब इसका रेंज करीबन 290 किलोमीटर था, लेकिन अब भारत इन मिसाइलों के रेंज को एक्सटेंड कर रहा है और इसी एक्सटेंशन को एक नया नाम दिया गया है जिससे कि ब्रह्मोस ER या फिर ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज कहा जाता है। जेन्स मीडिया हाउस में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल है ये पुराने बेस वेरिएंटों के मुकाबले में करीबन 72% अधिक रेंज का है, मतलब करीबन 400 से लेके 500 किलोमीटर के दरमियान के रेंज का है। पर वहीं पे दोस्तों कुछ अन्य रिपोर्टों के मुताबिक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल असल में 800 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से भी इसी तरीके के लॉन्ग रेंज के मिसाइलों को खरीदने को लेकर भी एक डील किया गया था और दोस्तों उस दरमियान जानकारी दिया गया था कि वो डील असल में ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज कोस्टल वेरिएंटों को लेके है जो कि 800 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। और ऐसे में इंडियन आर्मी अगर अपने बेड़े में ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट को शामिल करेगा तो इसका रेंज तो 500 किलोमीटर नहीं हो सकता, बल्कि इसका रेंज भी 800 किलोमीटर ही होगा। हालांकि दोस्तों 450 किलोमीटर के रेंज के मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस के बेड़े में इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे में फिर से 450 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों की इंडक्शन ट्रायल करना और इसे इंडक्ट करना भी किसी तरीके से सही नहीं ठहरता। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल अपने सभी फीचर्स के मामले में दुनिया के सबसे बेस्ट मिसाइल है, लेकिन अगर किसी एक चीज में ये कम था तो वो था इसका रेंज। लेकिन अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के इस रेंज को बढ़ा के भी इस कमी को दूर किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसके एयर लॉन्च वर्जन को लेके एक कमी है और वो है इसका वजन, और उस कमी को भी दूर किया जा रहा है। और आने वाले समय में इसके हल्के वजन के वेरिएंट मतलब ब्रह्मोस NG को भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में लगाया जा सके। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल इतना घातक, इतना खतरनाक होने के कारण लगातार
लगातार 2 दशक से ये मिसाइल कई बार कई सारे बड़े मीडिया हाउसेस के हेडलाइन बन चुका है, लेकिन इस बार इसके रेंज बढ़ाना और उसके बाद इसका टेस्ट वो भी अंडमान निकोबार आइलैंड से करना मीडिया हाउसेस के आकर्षण का कारण इसीलिए बना हुआ है क्योंकि पूरा दुनिया को अब पता चल गया है कि ब्रह्मोस किस तरीके से चाइना को नाको चने चबा सकता है और किस तरीके से चाइना अगर इंडियन ओशन में भारत को घेरने का कोशिश करेगा तो भारत केवल मात्र एक ही ब्रह्मास्त्र के सहारे चाइना को चारों खाने चित कर सकता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों ब्रह्मोस ER मिसाइलों के टेस्ट अब विदेशी कई सारे मीडिया हाउसेस के हेडलाइन बना हुआ है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।